Hey everyone, I am Nana Patnaik and you are watching the channel K Edifiers where you learn English through Odia language in a very simplest way. Okay, so in my video, in today's video, I'll let you understand the types of sentences as I have written here. And already I have uploaded a video that is about simple, compound and complex sentence. Okay. तो सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन आई होप आपण मैंने से वीडियो देखला पर बुझी पार्थिबे तो आज वीडियो रे हमें शिखिबा टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर रे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थाए जोटा कि हमर रहला डिक्लेरेटिव इंटीग्रेटिव इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो मु बहुत सिंपल वे रे आपण माने को बुझी देबी सो दैट आपण माने किछि पैराग्राफ पढंतु कि किसी गोटे आर्टिकल पढ़ुंट या फिर बुक पढ़ुंट तो से जानीपर जे कौ सेंटेंसटा डिक्लेरेटिव कोटा इंटरोगेटिव कोटा इंपेरेटिव एंड कोटा एक्सक्लेमेटरी ओके तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ओके व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल से डेफिनेशन देखंतुनी मु जा कहूची सुनतु डिक्लेरेटिव सेंटेंस होची जो सेंटेंस हमको गोटे इन्फॉर्मेशन दिए गोटे स्टेटमेंट दिए माने गोटे फाइनल रिजल्ट कहे जे हाँ एटा कि सेटा कि किछि गोटे नॉर्मल सेंटेंस हमें जहाँ भी कहूचे कि यू गो देयर यू सिट हियर यू हैव डन योर होमवर्क शी हैज बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर फ्रेंड्स एंड my sister has been doing her homework from the morning and it is raining outside किछि भी सेंटेंस आपण माने जोटा कहउचंती किछि गोटे इन्फॉर्मेशन दोची हमकु या फिर किछि गोटे स्टेटमेंट कन्वे करूची ताहाले जानि रखंतु सेटा होची डिक्लेरेटिव सेंटेंस जोटा कि गोटे फुल स्टॉप रे एंड होथो ठीक अछि एनीथिंग द बर्ड इज फ्लाइंग ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे सच्ची आपनको जोटा कि जेमति कि हमर सिंपल सेंटेंसेस रे होची या फिर कंटीन्यूअस रे होची जो भी नॉर्मल सेंटेंस हमको गोटे इन्फॉर्मेशन दोथबो सेला डिक्लेरेटिव सेंटेंस विथ एग्जांपल हमनु कहि देबी तो फर्स्ट देखो a sentence that conveys information that is called a declarative sentence बस एतिकी ही मन रखबार अछि मन रखिबाठु पूर्वरु आपण मानकु बुझिबार अछि कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोन मु दि तीनटा एग्जांपल देबी से अनुसार बुझिबा को चेष्टा करंतु ऑलरेडी मु बहुत सारा सेंटेंस कहि सारले जोटा कि गोटे को भी सेंटेंस ना सेंटेंस कोन मु लास्ट क्लास रे ऑलरेडी कहि सारछि जो मन जानि पमना कि जे से वीडियो देखंतु सेंटेंस इज अ group of word which convey or which denotes a complete meaning that is called a sentence का कहबा में जे गोटे प्रॉपर मीनिंग कहूची गोटे मीनिंग को बहुत सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स गोटे मीनिंग कन्वे करथबो या फिर कंप्लीट मीनिंग कन्वे करथबो ताले से गोटे सेंटेंस तो आमे आज पढिबा में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोन देखंतु एनीथिंग किछि भी एग्जांपल देदो ओके मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर ठीक अछि तो आमे गोटे इन्फॉर्मेशन देले कि मैम हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ौचंती तो दैट इज आल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ओके मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर ओके एंड्स विथ अ फुल स्टॉप तो ये गला गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस किछि भी सेंटेंस गोटे जदि इन्फॉर्मेशन हमको दोथु ताले से हला डिक्लेरेटिव सेंटेंस ओके एंड यू कैन से दैट मिस्टर नवीन पटनायक इज आवर चीफ मिनिस्टर और इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओडिशा तो ये गोटे इन्फॉर्मेशन हमको दिया हला कि आम ओडिशा रो चीफ मिनिस्टर किए मिस्टर नवीन पटनायक तो से गोटे इन्फॉर्मेशन हम पहले फुल स्टॉप रे सेंटेंस एंड हला तो ये भी गोटे declarative sentence okay Mr. Naveen Patnaik is the chief minister of Odisha okay तो ये भी गोटे सेंटेंस हम गोटे इन्फॉर्मेशन देला हम ओडिसा रे चीफ मिनिस्टर किए रो को किए से क्वेश्चन रो आंसर हमको देला and full stop re end hela I'm talking about the sentence okay that's why this sentence is a declarative sentence and anything you just think about and say it out and that is a declarative sentence okay and it is raining outside it is raining
आउटसाइड जणक आम इनफॉरमेशन देले बाहर वर्षा होची तो हेगला से गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आई होप कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपण मानकर पूरा क्लियर हो जाइतबा ओके शैल वी गो टू इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके लेट्स गो सो नंबर नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पिला माने आगुर केबे इंटरोगेटिव सेंटेंस सुनि छथि जेमति कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होची is a sentence which asks us or asks anyone a question or the WH words or yes or no question anything. So that is like interrogative means question mark जो भी sentence हमें कहोचे जल्दी WH word like what is your name, why are you doing there, and when she will come, and how old are you. तो किसी भी suppose I am asking you anything to you, that is an interrogative sentence. Clear? I hope am I clear to you. और yes no answer question मुझे कहली सेटा एमती हबा did you wake up early in the morning, there you have to ask only yes. If you have woke up early in the morning you have to say yes or no. तो एमती बहुत सारा क्वेश्चन अछि जोथि हमें ओनली yes or no रे आंसर कर परिबा. So mother have you cooked food, हम पचले मां रांधि सारलणी तो मां कहे yes, जदि रांधि नांती देन no. तो सी भी गोटे क्वेश्चन हैव यू कुक्ड फूड, हैव यू डिड यू कम टू होम अर्ली, एंड वाज शी योर फ्रेंड, मतलब एबे जे आसीतला से तुम फ्रेंड थिला कि वाज शी योर फ्रेंड. तो यस और नो जैसे तुम सांग तुम कहबो यस, जदि नुह तो नो. तो ए भला जहा भी क्वेश्चन हम जेतबेले लिंकिंग वर्ब को सामना को आनी कि जो सब क्वेश्चन बनौचे से भी क्वेश्चन मार्क से भी गोटे क्वेश्चन, तो दैट इज आल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके तो बहुत थोड़े क्वेश्चन रहलानी देखो. ऑब्वियसली पचारि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क. तो सब बेले मन रखो पिला माने जो सेंटेंस गोटे क्वेश्चन मार्क रे एंड होची दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? और ओके देन where she has gone, where she has gone, से कुआडे गला कि आमे आप पचले तुम ना कोन होला इंटरोगेटिव सेंटेंस से कुआडे गला. ये भी गोटे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हे गला इंटरोगेटिव सेंटेंस. आ गोटे कहबा is that a bird. तमे क्वेश्चन पचारुछ, तमे देखुछ गोटे दूर रे गोटे गछ ऊपर कोन गोटे बसिची बट तमे क्लियर ना हो कि सेटा गोटे चढ़ई ना पत्रटा लागि जे देखाउची. तो देयर यू कैन आस्क तमे पाखरे गोटे सांगठी तमे ए लुक एट देयर, इज दैट ए बर्ड और व्हाट. तो तमे सेठी गोटे क्वेश्चन पचारलो कि एडा गोटे बर्ड, तो तम सांग जदी भलो से देखि पारथु से कहबो यस इट इज ए बर्ड. तो से यस कहबो नो इट्स नॉट. तो बुझी पारले पिले माने. तो यस नो ए जे लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेंटेंस ता मु लिखली तार आंसर ओनली यस और नो रे हबो. एटी तुमको पूरा नाम है माय नेम इज सो एंड सो, एंड वेयर इज शी हैज गॉन, वेयर मे बी शी हैज गॉन टू आउटसाइड और टू मीट हर फ्रेंड्स और व्हाटएवर. तो यू अंडरस्टूड जेतेबेले गोटे सेंटेंस हमको क्वेश्चन पचारुती देन दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड मु मोर बेस्ट दोउची तुम मानको सब बुझेबारे. So I hope it will helpful to you. Go to the next, that is imperative sentence. Okay, this is interesting, easy and simplest one, but you have to understand and you have to focus on what is it actually. Okay, let's see. Okay, imperative sentence used to issue a command, request, advice, order and suggestion etc. तो जेतेबेले आमे काहाकू ऑर्डर दोचे या फिर के हमको ऑर्डर दोची, काहाकू आमे एडवाइस दोचे, काहाकू गोटे सजेशन करूचे कि तो एटा करबा उचित, एंड दैट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. तो इंपेरेटिव सेंटेंस को तमे इजीली डिफरेंशिएट कर परिबो कारण से सेंटेंस रो तमे जानि परिबो दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. जल्दी के काहाकू ऑर्डर दोची, एडवाइस दोची, कमांड करूची या फिर किछि गोटे सजेशन कर दोची, ताहले दैट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू ओके you should lose your weight. तो से कौन गला गोटे सजेशन देला you should lose your weight, you are looking fat nowadays. तो तू भी मोटा देखा होबनी तो टिके weight lose कर दे. तो से कौन गला टिके सजेशन देला ता संग पई कि तम कहा पई से केयर करूची. तो से गला कि तू टिके weight loss कर. ओके तो आउ कैन यू प्लीज पास मी दैट बुक. तो से कौन रिक्वेस्ट कला कैन यू प्लीज पास मी दैट बुक. तो से गोटे बुकटा अछि तो ता हाथ पाउनी कोन से गला कैन यू प्लीज पास मी. Okay
you go sit there and just keep quiet. तू जा सेठी बस चुप ହେଇକି ବସି तमे सेठी कौन कले ताको ऑर्डर देले चुप ହେଇକି जाई सेठी बस बदमाश माने तो जानि परलो पिला माने तम माने क्वेश्चन गोटे सेंटेंस पढ़ले तम माने इजीली recognize कर परिबो what is an imperative sentence. So I am writing you example, so try to understand. Okay, I have written the definition here. You can note down on your copy too. Okay, imperative sentence used to issue a command, request, advice, etc. Okay, likewise, follow me. What is it? Command. Or everyone follow me. तो ये कौन है गला गोटे कमांड है गला तो आ गोटे सेंटेंस देखो पिला माने can you please pass me a glass of water. That is also an imperative sentence. You understood? So whenever we are asking something like we are requesting someone, that is an imperative sentence. So can you please give me a glass of water? That is also an imperative sentence. So advice what would be? You should wake up early in the morning. That is good for your health. So this is an advice. Advice देले कि सब बेले सकाळ जल्दी उठिबा उचित जोटा कि हमको हेल्दी रखिबो हेल्दी वेल्दी एंड फिट एंड फाइन राइट. तो दैट इज आल्सो एन एडवाइस. जने हमको एडवाइस देला कि तू एते लेट रे उठनी सकाळ उठे. So that is good for your health. That is an advice. So that is also an imperative sentence. You should wake up early in the morning. Clear? So hope you understood what is declarative sentence, interrogative and imperative. So now the last one, that is exclamatory sentences. And exclamatory sentence always ends with an exclamation symbol. That is this exclamation symbol. I hope you have known about this symbol. So what is an exclamatory sentence? Exclamatory sentence that expresses strong emotion about something. Maybe we are sad, maybe we are so happy, maybe we are angry on with someone. So whatever the strong emotion we show, that is an exclamatory symbol. जोटा जतले हमें बहुत स्ट्रांग इमोशन थाने हम कहा पर बहुत जोरे बहुत रागी जाई थांदी या फिर बहुत खुशी जाई थांदी या फिर बहुत दुखी तो थांदी, then हमें exclamatory symbol and that sentence whatever we say, that sentence would be exclamatory sentence. Clear? I hope am I clear to you all? So look at here, I am telling you some example. Oh no, Virat Kohli got out. Okay, and we lost Virat Kohli's wicket. So oh no, wow, the scenario is so beautiful. Oh, the girl is passing from there is so beautiful. So you understood? Wherever we are just expressing our emotion, there we can use exclamatory sentence. Okay. So look at here. Wow, the food is super delicious. Okay, तो तुम wow, आमी जतोले आमी कहांती ना तुम मने मानबो oh no, else we lost the match and wherever like wow, oh no, yes we did it. हाँ आमी एटा करी देखेलु. तो पूरा खुशी रे आमी माने बुझे yes we did it. Then बोल yes we did it. We won the match. Then बोल पिला माने तो जेतबेले आमे कि छोटे स्ट्रांग इमोशन एक्सप्रेस करूचे सेतबेले हमरो आमे जहा भी कहूचे that sentence would be in exclamatory sentence. So I think and I have given my best to make you understand. Hope you understood and hope this video is helpful to you. Thank you for watching and another thing I want to give you another important message
that grammar is really very important for us to learn English, to speak in English, and to teach somebody wherever, like that is why whenever you are watching my videos or whatever you are watching grammar videos, then note down on your copy and just do read papers. So I will make another video for you how to improve your English grammar or to your spoken English, and how you will get to learn more English words. I have some ideas and I will definitely share with you with another video. Thank you all for watching.